हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिक्सअप अड्डा, जहां हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट लाइफ, ड्रीम, लव स्टोरीज। आज हम बात करने वाले हैं भारत का पहला प्रेम विवाह कौन सा था, किसके साथ हुआ था, कैसे हुआ था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रेम विवाह भारत में सदियों से चली आई है। ऐसा माना गया है कि हमारे ग्रंथों के हिसाब से कि सबसे पहले प्रेम विवाह राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बीच हुई थी। अब उनका विवाह कैसे हुआ था, कहाँ मिले थे, हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन राजा दुष्यंत वन से गुजर रहे थे। वहीं पास में कण्व ऋषि का आश्रम था। वहां पर शकुंतला रहती थी। शकुंतला आश्रम के बाहर फूल ले रही थी, बागों में फूल तोड़ने गई थी। तभी राजा दुष्यंत वहां से गुजर रहे थे। उनकी नज़र शकुंतला पे पड़ी और शकुंतला की नज़र राजा दुष्यंत पे पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। राजा दुष्यंत को शकुंतला का खूबसूरती इतना मोहित कर रहा था कि उनकी नज़र शकुंतला से हट ही नहीं रही थी। उसी क्षण दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए और उन्होंने निश्चय किया कि वह प्रेम विवाह करेंगे। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वहीं कण्व ऋषि के आश्रम में रहने लगे। दिन बीतता गया, काफी समय से दोनों साथ में रह रहे थे। तभी एक दिन राजा दुष्यंत को अपने राज्य का ख्याल आता है। उन्हें ख्याल आता है कि उनका राज्य भी है जिन्हें वो छोड़कर आए हैं, उन्हें वापस लौटकर जाना होगा। तभी राजा दुष्यंत अपने राज्य लौटकर जाने लगे। उन्होंने शकुंतला को वादा किया कि वह वापस आएंगे और उनको अपने साथ लेकर जाएंगे। ये वादा करते हुए उन्होंने अपने निशानी के रूप में एक अंगूठी दिया और वहां से चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आते हैं। शकुंतला गर्भवती होने के कारण उनका आदर सत्कार सही से नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ऋषि दुर्वासा उनसे बहुत नाराज होते हैं और उनको श्राप दे देते हैं कि जा, तू जिसे याद कर रही है वो तुझे भुला देगा। गर्भवती शकुंतला ऋषि की बात सुनकर बहुत रोने लगी, बहुत माफ़ी मांगने लगी कि उनसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपा करके उन्हें क्षमा कर दे। गर्भवती शकुंतला को देखकर ऋषि के दिल में दया आ जाता है और वो उनको माफ़ कर देते हैं। परंतु कहते हैं, जब तक तुम राजा को कुछ निशानी नहीं दिखाओगी तब तक वो तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। वो उनकी बातों को ध्यान में रखती है और तभी उसे याद आ जाता है कि राजा दुष्यंत उन्हें लेने नहीं आए हैं अभी तक। इसलिए वो दुष्यंत राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में एक तालाब आता है। तालाब के पास शकुंतला कुछ वक्त के लिए विश्राम करने रुकती है और उसके हाथों से वो अंगूठी गिर जाता है तालाब में। तालाब में गिरते ही वो अंगूठी मछली निगल लेता है। उस वक्त शकुंतला कुछ नहीं कर पाती है। फिर भी वो राजा दुष्यंत को ढूंढते ढूंढते उस राज्य के पास पहुंच जाती है जहां राजा दुष्यंत रहते हैं। दरबार में जाती है, राजा दुष्यंत से कहती है वह उनकी पत्नी है जो आश्रम में उनके साथ रहती थी, उन्होंने विवाह किया है। वो सारी बातें राजा दुष्यंत को बताते हैं, लेकिन राजा दुष्यंत उनकी बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। इतना अत्याचार होने के बाद आसमान में बिजली चमकने लगती है, चारों तरफ तूफान ही तूफान सा छा जाता है
राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला का यह अपमान देखकर चारों तरफ तूफान मच जाता है और मेनका अपनी पुत्री शकुंतला को लेने के लिए वहां पहुंच जाती है। शकुंतला को लेकर उनकी माँ वहां से चली आती है और दूसरी तरफ वह मछली जो उस अंगूठी को निगल जाता है वो एक मछुआरे के जाल में फंस जाता है। मछुआरे के पास वो मछली आती है और मछुआरे ने उस मछली को उसके पेट में से जब वो अंगूठी निकालता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह बहुत ही कीमती अंगूठी है। तो मछुआरे सोचता है कि इस अंगूठी को राजा को दे दिया जाए। मछुआरा उस अंगूठी को ले जाकर राजा दुष्यंत को दे देता है, भेंट के रूप में उन्हें दे देता है। राजा ने जब उस अंगूठी को देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है कि उन्होंने विवाह किया था शकुंतला से और उनको वन में छोड़कर वापस लौट कर आ गए हैं। ये सब सारी बातें उनको याद आ जाती है। महाराजा दुष्यंत बहुत पछताते हैं कि उन्होंने इतना गंदा व्यवहार क्यों किया अपनी धर्मपत्नी के साथ। ये सारी बातें उन्हें याद आती है और तभी वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वापस वन की ओर चल देते हैं। कुछ समय बाद इंद्रदेव की तरफ से निमंत्रण आता है कि उनको युद्ध के लिए जाना है। तो राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती गए थे। वहीं से गुजरते वक्त युद्ध के बाद वे आकाश मार्ग की ओर से वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में एक कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर सा बालक को खेलते हुए देखा। उन्हें देखकर उनका मन मोहित हो गया और वह बालक शकुंतला का था। शकुंतला कश्यप ऋषि के आश्रम में ही रहती थी। जब राजा उस बालक को देखता है तो उसके मन में बालक के प्रति प्रेम उमड़ता है। जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े होते हैं, शकुंतला की सखियों ने उन्हें आकर कहा, राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसके भुजा में यानी बाजू में जो काला धागा बंधा हुआ है वह सांप बनकर आपको डस लेगा। लेकिन राजा दुष्यंत उस बालक से इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने उन सखियों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उस बालक को अपने गोद में उठा लिया। लेकिन बालक को उठाते ही उस बालक के बाजू में जो काला धागा बंधा हुआ था, जो उसके पिताजी की निशानी थी, वह टूटकर गिर जाता है। ये सारी बातें शकुंतला की सखियों ने शकुंतला को बताया। शकुंतला ये सारी बातें सुनकर दौड़ी भागी चली आई कि कौन है वो शख्स जो मेरे बालक को उठाने के बावजूद भी उस धागे ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो दौड़ती हुई आई और राजा दुष्यंत के पास खड़ी हो गई। राजा ने शकुंतला को देखकर पहचान लिया। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने माफ़ी मांगी और शकुंतला को अपने साथ वापस राज्य में लेकर जाने के लिए कहा। दोनों शकुंतला और दुष्यंत राजा अपने राज्य में वापस आ गए और अपने बेटे का नामकरण किया, जिसका नाम रखा भरत। भरत के नाम पर से ही हमारा राज्य, हमारा भारत का नाम पड़ा है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जो भारत की पहली प्रेम विवाह माना जाता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और भी वीडियोस मैं डालूँगी, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।